कोठियां गगनचुंबी इमारतें देहरादून में देखने को मिलेंगी और बेचारा यहाँ का जो मजदूर है, जो गरीब है, जो युवा है, वो बेरोजगार हो करके दर दर की ठोकरें खाएगा। अगर उसे इलाज कराना होगा तो वो भी रास्ते में मरेगा। बॉबी पुहार जेल जा रहा था, जब बॉबी पुहार बेरोजगारों की लड़ाई लड़ रहा था, इन्होंने एक शब्द नहीं बोला उन नकल माफियों के खिलाफ, क्योंकि स्पष्ट है कि नकल माफियों के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहा था कोई। जिसका मतलब एक अम्बिलिकल रिलेशन था सबके बीच में, इन माफियाओं और इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच में। तो नवन्यूज के सभी व्यूअर्स को मेरा प्रणाम। मैं आपका होस्ट हूं गजेंद्र चौहान। मित्रों, अभी 2 दिन पहले भी हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने ये दावा किया था कि बॉबी पुहार जीत रहे हैं। उसके विश्लेषण में हमने सिर्फ पुरोला विधानसभा की बात कही थी। व्यक्तिगत लोगों के बीच में रहते हैं, उससे हमें पता चलता है कि जनता का मूड क्या कह रहा है और बॉबी पुहार यहाँ क्यों इतने लोकप्रिय है, क्यों हर घर से यही आवाज आ रही है कि अब की बात बॉबी पुहार। और नारा तो ये भी चल रहा है कि मोदी तुझसे बैर नहीं और रानी तेरी खैर नहीं है। अपने व्यूअर्स को बता देता हूँ, भागवत गीता से शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड के। तो धृतराष्ट्र जी पूछते हैं संजय से, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सा मम का पांडवसा किम कर्त्वा संजय। तो कहते हैं धृतराष्ट्र जी कि हे संजय, जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में है, इसमें मेरे और पांडव पुत्रों के बीच में क्या चल रहा है। तो यही हम बता रहे हैं कि क्या चल रहा है। तो उससे पहले बता दूं, मैंने पहले भी कहा था कि पुरोला विधानसभा में एक तरफा बॉबी पुहार जीत रहे हैं। पहले तो एक तरफा नहीं कहा था, पहले तो मैंने कहा था कि मुकाबला है रानी और बॉबी पुहार के बीच में और बॉबी पुहार आगे रहेंगे। लेकिन अब जो हमने पिछले 2 दिन में जनता के बीच विश्लेषण किया है, उसके मुताबिक पुरोला विधानसभा में 70 से 80% जनता इस समय बॉबी पुहार के साथ है। और बॉबी अकेले ये नहीं कि बॉबी पुहार ने जो काम किया, जो नकल माफियाओं पे लगाम लगाई, जो नकल सिंडिकेट को इन्होंने जेल पहुंचाया, ये वही कारण नहीं है बॉबी पुहार के पक्ष में जा रहा। बॉबी पुहार के पक्ष में यहाँ पुरोला विधानसभा में कई फैक्टर जा रहे हैं। तो एक बात बता दूं, जब हमने कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की बात की है, महाभारत की बात की है, वो कौन कौन है, तो मैं 7 सरदारों जो चक्रव्यूह की रचना की थी गुरु द्रोणाचार्य ने कुरुक्षेत्र के मैदान में, उस कुरुक्षेत्र में कौन थे वो 7 योद्धा, वो तो आप महाभारत से परिचित हैं। लेकिन यहां ये बता दूं कि जो ये रणभेरी बच चुकी है लोकसभा की, टिहरी लोकसभा क्षेत्र की, यहाँ के जो पुरोला विधानसभा है, जो महारानी है, जो जनता के बीच 5 साल नदारत रहती है फिर भी जीत जाती हैं, तो वो कि यहाँ के जो उनके समर्थक वो कहते हैं कि भगवान बद्रीनाथ की कृपा है उन पे। तो मैं ये बता दूं कि भगवान बद्रीनाथ की कृपा लेने के लिए पूरे देश के लोग, कोई पैदल चलता है, कोई गाड़ियों में धक्का खाता है, तब जाके भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करने जाते हैं। तो मैं भगवान बद्रीनाथ के रेफरेंस से ही बोलना चाहता हूं कि भगवान बद्रीनाथ की कृपा इस समय आम जनता पे है और भगवान बद्रीनाथ भी अब भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हो गए। तो वो 7 महारथी कौन है, जो ये महारानी की जो टिहरी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो पुरोला विधानसभा है, इसमें जो मोर्चा संभालेंगे, वो 7 महारथी कौन है ये बता दूं। तो ये 7 महारथी हैं, यहाँ के 4 विधायक और 3 पूर्व जिला अध्यक्ष, उत्तरकाशी जनपद के पूर्व 3 जिला अध्यक्ष और 4 विधायक। 4 विधायक मतलब जो वर्तमान विधायक हैं और पूर्व विधायक, ये 4 विधायक इस समय चारों भारतीय जनता पार्टी में हैं। तो इनके खिलाफ जनता इस समय आक्रोशित है। क्यों आक्रोशित है? कि ये जनता से वोट तो अलग अलग मांग रहे हैं और आज चारों स्वार्थवश इकट्ठे हो गए और जब चुनाव की बात आएगी तो कहेंगे जी हम आपके हैं। मैं ये बात बता दूं कि यहाँ के अधिकांश विधायक जो अरबपति बने बैठे हैं, तो इन अरबपतियों को जनता इस समय सबक सिखाने के मूड में है। तो इन 7 महारथियों के मैं नाम बता दूं कि जनता कैसे इनको सबक सिखाएगी। तो पहले महारथी हैं दुर्गेश्वर लाल, बहुत गरीब घर से हैं। तो जनता ने इनको 2017 में हमने नव न्यूज के माध्यम से ही इनका जो
बीड़ा उठाया था इनको जिताने का। जब 2017 में इनको लाया गया था तो नमो न्यूज के माध्यम से ये इतने पॉपुलर हो गए थे कि पूरे वर्ल्ड ने जाना इनको। भारत में तो हर नेता की जुबान पे दुर्गेश्वर लाल थे, यहां तक कि विश्व में भी इनका डंका बज गया था। तो नमो न्यूज के माध्यम से ही वो दुर्गेश्वर लाल थे जो आज एक नायक बन गए, जिनका यहाँ 7 महारथियों में नाम गिना जा रहा है, यानी कि महारानी की सेना की ओर से जिनका नाम गिना जा रहा है। तो पहले हैं दुर्गेश्वर लाल। आपको बता दूं कि भ्रष्टाचार की जड़ें इस कदर मजबूत हो गए हैं पिछले कुछ वर्षों में कि जो दुर्गेश्वर लाल का गांव है उसके बगल के गांव में सड़क पिछले 10 साल से बन रही है लेकिन पूरी नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार इस कदर है कि आधे पैसे तो पहले ही रिश्वत में मांग लिए गए हैं, लेकिन इनके गांव में सड़क नहीं पहुंच रही जी। अब देखो, अपनी इज्जत बचाने के लिए इन्होंने जो बाकी के 3 विधायक हैं पूर्व के, उनके साथ समझौता कर लिया है। इन 3 विधायकों में पहला नाम आता है राजकुमार। राजकुमार कौन है? ये पुरवला के भी पूर्व विधायक हैं, ये सहसपुर के भी पूर्व विधायक हैं और ये वर्तमान में दायित्वधारी राज्य मंत्री हैं, बागवानी विकास परिषद के उपाध्यक्ष हैं। इन्होंने भी समझौता कर लिया है दुर्गेश्वर लाल के साथ महारानी को जिताने के लिए। लेकिन ये बता दूं कि पुरवला की जनता इनको सबक सिखाने के मूड में है। मूड में क्यों है? क्योंकि भ्रष्टाचार इस कदर पनपा दिया है इन लोगों ने कि जो पुरवला विधानसभा के अंतर्गत पिछले कुछ वर्षों में 1000 करोड़ रुपए का जो बजट आया है वो बजट कहीं दिखता नहीं है। 1000 करोड़ रुपए का जो बजट इस पुरवला विधानसभा को मिला विगत के वर्षों में, उससे जनता को कोई लाभ नहीं मिले। देहरादून में कोठियां बनाई लेकिन जनता की कोठी आज तक नहीं बनी। तो मित्रों, ये समय सबक सिखाने का वक्त है, जनता इनको सबक सिखाएगी। और तीसरे महारथी हैं इस सेना के तीसरे महारथी हैं मालचंद, जिनकी कल ही दोबारा री एंट्री हुई है बीजेपी में। आपको बता दूं कि दुर्गेश्वर लाल पहले निर्दलीय लड़े, बीजेपी में चले गए। राजकुमार कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने, बीजेपी में चले गए। मालचंद कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं, अब वो भी बीजेपी में हैं। तो आप देखिए, ये अब अरबपति बने बैठे हैं। तो इन अरबपतियों को जनता इस बार सबक सिखाएगी। क्यों सिखाएगी? क्योंकि एक ऐसा युवा जिसने आज गरीब के बच्चे को कंपटीशन में फाइट करके सरकारी नौकरी पाने का रास्ता साफ किया, वो व्यक्ति है बॉबी पवार। तो बॉबी पवार क्यों जीत रहे हैं? बॉबी पवार एक इसलिए जीत रहे हैं कि उन्होंने आम जनता की आवाज को ताकत दी और ऐसे सिंडिकेट को जिन्होंने नकल करा के पैसे देके जो एक टेंडर ले रखा था नौकरी दिलाने का, उनको सलाखों के पीछे पहुंचाए। और जिनके मैं नाम ले रहा हूं, चाहे वो दुर्गेश्वर लाल हो, चाहे राजकुमार हो, चाहे मालचंद हो, इन्होंने एक भी शब्द उन नकल माफियाओं के खिलाफ नहीं बोला। तो जनता आज इनको सबक सिखाएगी। और चौथे महारथी हैं पूर्व विधायक राजेश जोंठा, और ये भी कांग्रेस के टिकट पर विधायक बनते हैं लेकिन बीजेपी में चले जाते हैं। तो सवाल ये है, राजेश जोंठा ने विगत 10 वर्षों में एक बार भी जनता की आवाज नहीं उठाई है। तो इनके कहने पे क्या आप बीजेपी को वोट देंगे? नहीं देंगे, और ना देना चाहिए। तो जनता की आवाज को अगले कौन हैं? ये जो हमने 3 और महारथियों के नाम बताए, ये हैं पूर्व जिला अध्यक्ष उत्तरकाशी रमेश चौहान। इन्होंने जब ये 2 बार के अध्यक्ष रहे तो इन्होंने अपने सिर्फ 2-3 कार्यकर्ताओं का भला किया। इनके खिलाफ जनता में बड़ा आक्रोश है और जनता इस बार महारानी को हराकर इनको सबक सिखाएगी। क्योंकि पूरा बजट जो है ठिकाने लगाया जा चुका है। पुरवला विधानसभा के अंदर 1000 करोड़ रुपए में 4 मेडिकल कॉलेज खुलते और उन मेडिकल कॉलेजों में यहाँ के लड़के भी डॉक्टर बनते और बाहर के लड़के भी डॉक्टर बनते और इतना रोजगार जनरेट होता यहाँ के लोगों के लिए। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ रोजगार जनरेट करने के लिए कि एक बीजेपी नेता कल मुझसे भिड़ गए कि यहाँ के लोगों की रोजी रोटी तो प्रमुख ठेकेदारी है, और जो डीएफओ हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार पे लगाम लगाया, उन डीएफओ के बारे में वो ये बोल रहे थे कि उन्होंने जी जो भ्रष्टाचार का पैसा है वो वापस भेजा, उसको यहाँ ठेकेदारों को खाने नहीं दिया। तो उनको मैं बता दूं नेताजी को कि ठेकेदारों ने कभी नहीं खाया है, ठेकेदारों ने काम किया, लेकिन जो दलाल और माफिया हैं उन्होंने ये 1000 करोड़ रुपए खाए और देहरादून
में कोठियां बनाई। आज पुरवला में जो यहाँ के हॉस्पिटल हैं वो रेफर सेंटर हैं, लोगों को मामूली इलाज के लिए देहरादून जाना पड़ता है, लेकिन इन माफियाओं की कोठियां बनी हुई है देहरादून में। जो जनता का खून पसीना जो था, जो खून चूसा इन्होंने, उससे देहरादून में कोठियां बनाई। यही नहीं, पुरवला के हॉस्पिटल में अभी तक तमाम गर्भवती महिलाएं बेमौत मारी जा चुकी हैं, देहरादून रेफर होते हुए। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जो हॉस्पिटल जिनसे मेडिकल कॉलेज बनना था वो पैसे तो ये माफिया खा गए हैं। तो ये बता रहा हूं मैं, ये रमेश चौहान के बाद जो अगला नंबर आता है पूर्व जिला अध्यक्ष जगत सिंह चौहान। जगत सिंह चौहान के बारे में पिछले वीडियो में भी मैं बताया हूं कि पिछले जो जिला पंचायत के चुनाव हुए हैं इसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, जिला अध्यक्ष बनना था इन्होंने, जिला पंचायत अध्यक्ष, लेकिन ये बुरी तरह हार जाते हैं। तो इनके हाथ में बागडोर है, ये वर्षों से सत्ता में बैठे हुए हैं, इनके खिलाफ इस समय बहुत बड़ा आक्रोश है। ये भी वो व्यक्ति है जिन्होंने एक भी शब्द नहीं बोला जब बॉबी पुहार जेल जा रहा था, जब बॉबी पुहार बेरोजगारों की लड़ाई लड़ रहा था, इन्होंने एक शब्द नहीं बोला उन नकल माफियाओं के खिलाफ, क्योंकि स्पष्ट है कि नकल माफियाओं के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहा था कोई। इसका मतलब एक अम्बिलिकल रिलेशन था सबके बीच में, इन माफियाओं और इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच में। तो अगला नंबर है पूर्व जिला अध्यक्ष उत्तरकाशी श्याम डोभाल। इनके खिलाफ आप ये देखिए कि जनता के में कितना आक्रोश इनके प्रति। ये बता दूं, ये पूरी तरह हार गए थे पिछला जिला पंचायत चुनाव। ये भी प्रत्याशी थे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद के, जिला पंचायत अध्यक्ष पद के, ये भी बुरी तरह। तो ये 7 महारथियों के नाम बता दिए मैंने, जो इस समय जिनके हाथ में बागडोर है। इस समय जनता को इन्हें सबक सिखाना है, हर हाल में सबक सिखाना है। अगर आज इनको सबक नहीं सिखाएंगे तो कल ये फिर से हमें सबक सिखाएंगे। इनकी कोठियां गगनचुंबी इमारतें देहरादून में देखने को मिलेंगी। और बेचारा यहाँ का जो मजदूर है, जो गरीब है, जो युवा है, वो बेरोजगार हो करके दर दर की ठोकरें खाएगा। अगर उसे इलाज कराना होगा तो वो भी रास्ते में मरेगा, यहाँ पुरवला विधानसभा से देहरादून जाते हुए मरेगा वो। आपको बता दूं कि पीएमजीएसवाई के अंतर्गत जो तमाम सड़कें बन रही हैं इस समय पुरवला विधानसभा में, उनका मैच पूरी तरह फिक्सिंग है, उन्हीं ठेकेदारों को मिलता है जो झोलियां भर भर के इनको दे रहे हैं। तो सड़कें क्या क्वालिटी की बनेंगे? पुरवला विधानसभा की सड़कें इसमें गड्ढों से भरी। और मैं बता रहा हूं, पुरवला विधानसभा का जो किसान है वो रो रहा है इस समय। क्यों रो रहा है? आपदा आई, नहरें बह गई, लेकिन आज तक नहरें नहीं बनी। भाई साहब, मटर सूख गए क्योंकि बारिश आई नहीं, सिंचाई हुई नहीं, लेकिन इन्होंने एक भी शब्द नहीं बोला, विधानसभा में नहीं बोला एक भी बार। और एक बार बता दूं, जो के दंपति इतने ईमानदार अधिकारी थे जिन्होंने भ्रष्टाचार का खात्मा कर दिया था, आरा मशीनों के चक्के रुक गए थे, जो तस्करी हो रही थी लकड़ी को रुक गए थे, वनों में हरियाली छा गई थी। इन लोगों ने उनका ट्रांसफर किया उनको यहां से, और उसके बाद बोल रहे हैं कि हम शेर हैं, हमने के दंपति का ट्रांसफर कर दिया। ये शब्द हैं इन लोगों के। तो इनको सबक सिखाओ। अगर जनता इस बार सबक नहीं सिखाएंगे तो हम इस लायक नहीं बचेंगे। क्या हम इन लोगों को सबक सिखा पाएंगे? क्योंकि बॉबी पुहार जरूरी है और मोदी भी जरूरी है, वो जाएंगे। भ्रष्टाचार का खात्मा बहुत जरूरी है, तभी भारत एक विकसित राष्ट्र बनेगा। अगर आप लोग भारत को विकसित राष्ट्र देखना चाहते हैं तो ऐसी महारानी को इस बार आप हराएंगे, जिन्होंने संसद के अंदर कभी भी हमारे लोकसभा क्षेत्र की आवाज बुलंद नहीं की। आपको बता दूं, गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय पार्क है हमारी इस पुरवला विधानसभा के अंतर्गत, वहां के लोगों की दशा इतनी बुरी है क्योंकि वन अधिनियम के अंतर्गत वो जंगल के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं, जो जंगल पे वो निर्भर हैं। लेकिन इन लोगों ने कभी संसद के अंदर, कभी विधानसभा के अंदर उनकी आवाज नहीं उठाई कि उनको कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। यही नहीं, आराकोट बंगाल क्षेत्र में आपदा आती है, वहां के लिए करोड़ों रुपए की योजनाएं बनती है, लेकिन 1-2 ठेकेदार ही सारी योजनाओं पे कुंडली मारे बैठे हैं। और जो स्पष्ट बात है कि पूरा मैच फिक्सिंग हो रहा है, जनता का खून चूसा जा रहा है। इसीलिए बॉबी पुहार बहुत जरूरी है। अगर मित्रों
देखो भ्रष्टाचार बहुत हो गया है। अब अगर वो भी पंवार को हमने जिताया नहीं तो भविष्य में कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा नहीं होगा, क्योंकि एक समय हम भी भ्रष्टाचार की लड़ाई को बहुत जोरों से लड़ रहे थे, लेकिन हमारा जब साथ नहीं मिला तो हमने ये लड़ाई छोड़ दी। इस तरह कई लोगों ने, तमाम लोगों ने भ्रष्टाचार की लड़ाई छोड़ दी, क्योंकि जब जनता ने सहयोग नहीं किया। लेकिन इस बार वक्त आ गया है जागने का। इस बार बॉबी पंवार को ही जिताना है। ये नव न्यूज के माध्यम से स्पेशल बुलेटिन है सिर्फ बॉबी पंवार के लिए, क्योंकि देश रहेगा तो हम रहेंगे और भ्रष्टाचार का खात्मा होगा तो हर व्यक्ति खुशहाल बनेगा। और देश की खुशहाली के लिए, राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ हम सबको खड़ा होना है और ऐसी महारानी को हराना है जिसने कभी भी टिहरी लोकसभा की आवाज को भारत की संसद के अंदर बुलंद नहीं किया। जय हिंद, जय भारत, नमो नारायण।